पेज 168 सर्कल बेटा जी, एक सर्कुलर रीजन, एक हमने सर्कल बनाया, उसके अंदर रीजन रहता है, एक है इंटीरियर द सर्कल, एक है एक्सटीरियर और दूसरा क्या है ऑन द सर्कल। वी रिपीट, तीन दो रीजन है, एक बाहर वाला एक्सटीरियर, ये वाला इंटीरियर, तीसरा वाला ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। नेक्स्ट, ये डायमीटर, ये रेडियस, ये ब्राउन वाली लाइन क्या होती है कॉर्ड, ये ब्लू वाली आंख, ये क्या है सीकेंड, क्या होती है सीकेंड। सीकेंड इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अभी नहीं चाहिए, 10th में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। एक है टेंजेंट, टेंजेंट कितनी जगह टच करती है 1 पॉइंट, टेंजेंट एक ही जगह टच करती है। माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, एनसीईआरटी के पेज पे बना हुआ है, देखिए कौन सा पेज है 170। 170 एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, उसी वजह से एक माइनर आर्क एक मेजर आर्क। ये माइनर सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट माइनर सेगमेंट। पिज्जा का स्लाइस क्या शेप है सेक्टर, ये है सेक्टर, ये है सेगमेंट, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, देखिए प्लीज, ये है सेक्टर, ये पार्ट क्या है आवाज नहीं आती यार, रेडियस, ये पार्ट रेडियस और ये है सेगमेंट। ये छोटा स्लाइस पिज्जा का माइनर सेक्टर, ये वाला मेजर सेक्टर। नेक्स्ट, फर्स्ट रेज योर हैंड जी, बुक नहीं देखना प्लीज। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर इंटीरियर, बुक नहीं देखना प्लीज, ठीक है। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies interior exterior exterior। रीजन कैसे पता चला एक्सटीरियर, पता कैसे चला एक्सटीरियर, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो क्या है ग्रेटर देन द रेडियस। बोर्ड पे ये रेडियस है, एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस है D, D रेडियस से बड़ा है कम है बड़ा है, D जो है द डिस्टेंस इज मोर देन द रेडियस, देयरफॉर द पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर। अगर एक पॉइंट अंदर लेते क्यू, इसका जो डिस्टेंस लिया ये वाला D डैश, वो बड़ा है कम है रेडियस से, इसलिए वो पॉइंट कहाँ है इंटीरियर। नेक्स्ट, गो हेड जी, रेज योर हैंड। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल is known as, go ahead Nishtha, diameter is known as diameter. Next, an arc is a dash when its end are ends of a diameter। एक डायमीटर बनाया, एक आंख बनाई, तो ये क्या बन गया, यस जी गो हेड बोलो, सेमी सर्कल, इट इज अ सेमी सर्कल। एक आंख है जिसके दो एंड क्या होने चाहिए डायमीटर, अगर डायमीटर बनेगा, डायमीटर के एंड्स होंगे तो वो पार्ट क्या बन गया ये सेमी सर्कल। अ सर्कल, नहीं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड। एक सर्कल एक कॉर्ड, ये वाला रीजन क्या कहते हैं सेगमेंट, किस किस के बीच में है कॉर्ड और दूसरा आर्क। नेक्स्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट्स टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स करेक्ट, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर और दूसरा ऑन द सर्कल। ट्रू और फॉल्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस। ट्रू, line segment joining the center to any point on the circle is known as radius। ये सारे क्या हैं रेडियस, जो सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं बाहर वाले पॉइंट को। नेक्स्ट, a circle has only finite number of equal chords। false, ये कितनी कितनी है infinite, it is having infinite chords। if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। false, 3 equal arcs। ए बी सी, एक आंख है ए बी, एक आंख है बी सी, एक आंख है ए सी, तीनों इक्वल हैं, तो क्या ये मेजर आर्क बनी कोई माइनर आर्क बनी? हम ऐसा नहीं बोल सकते, मेजर माइनर नहीं बन सकते। मेजर माइनर कब होता है देखिए, एक सर्कल है, मैंने एक आंख बनाई है ए बी, एक आंख है ए बी और एक आंख है ए सी बी। रेज हैंड, कौन सी वाली माइनर है कौन सी मेजर है? एक आंख है ए बी, एक आंख है ए सी बी, दो आंख मैंने नाम बोले, एक है ए बी एक है ए सी बी, कौन सी माइनर कौन सी मेजर? ये सोनाली, ए बी माइनर मेजर, ए सी बी इज major। So if a circle is divided into 3 equal parts, each is a minor major arc, incorrect, false? Next see,
A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter. एक chord बोल रहा है वो सर्कल की जो कितने टाइम्स है रेडियस का 2 टाइम्स मतलब r एंड r कितना हो गया 2r. एक ऐसी chord जिसकी लेंथ कितनी हो 2r तो वो क्या बन गई डायमीटर. एक ऐसी chord जिसकी लेंथ कितनी है 2r वो क्या बन गई डायमीटर. सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन अ chord एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. हाँ फॉल्स. रेजोनेंट कैसे इसमें क्या चीज सही गलत है जिसको आप करेक्ट करें वो सही बन जाए. सेक्टर की जगह क्या आना चाहिए segment. Segment is a region between a chord and its corresponding arc. एक सर्कल एक chord बीच में ये रीजन है ये क्या है segment. A circle is a plane figure. True, it's a plane figure. 2 dimension, 3 dimension. 2 dimension. A cylinder. 2 dimension, 3 dimension. 3 dimension. A circle is a plane figure. 2 dimension. Page number 170. 171 है शायद 171. Take a line segment PQ. एक line segment ली PQ. R is not lying on PQ. R PQ पे lie नहीं कर रहा है. Join this. Then angle PRQ is the angle subtended by this at point R. ये R ये जो point ये एंगल है ये क्या है एंगल किसने बनाया किसने सबटेंड किया PQ ने सबटेंड किया किस पे सबटेंड किया at point R. We repeat important. एक लाइन सेगमेंट ली PQ एक R लिया पॉइंट उस पे लाइन नहीं करता तो ये जो एंगल है दिस एन एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट R. सिमिलरली ये जो PQ है रेज हैंड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है ये जो PQ है वो सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है ये PQ कौन सा एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है. यस रचित PQ is angle subtended at the center. We repeat. ये PQ माइनर आर्क पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है माइनर आर्क पे माइनर आर्क पे. यस सुमित PSQ कह रहे यार PSQ मेजर आर्क पे कौन सा कर रहा है PRQ सेंटर पे कौन सा कर रहा है POQ. 3 एंगल बताए ये ये कॉर्ड है कॉर्ड 3 एंगल सबटेंड कर रही है एक माइनर आर्क पे एक मेजर आर्क पे एक सेंटर पे. इन योर रजिस्टर्स आपको बोला गया है थ्योरम 10.1 इन योर रजिस्टर्स इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at the center given. अब COR C का मतलब क्या है COR लिखने का मतलब क्या है C का मतलब क्या है सर्कल पहले आया सेंटर सेंटर शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. R का मतलब क्या है रेडियस स्मॉल लेटर. वी रिपीट पहले सर्कल का सिंबल कैपिटल C सेंटर कैपिटल लेटर R stands for the radius small letter circle COR. सर्कल COR लिखने का तरीका सर्कल सेंटर रेडियस 3 चीजें. नेक्स्ट इन विच दोनों पॉइंट इक्वल है क्या ए बी इक्वल टू सी डी. टू प्रूव रिजल्ट क्या प्रूव करना है टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपने. यस नैना करेक्ट जी. एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इसको हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. प्रूफ रिजल्ट दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय विच रूल both the triangles are congruent by which rule both the triangles are congruent by which rule. ये वाला ट्राइंगल गो हेड बोलो ट्रिपल एस रूल by triple S rule both the triangles are congruent. So in triangle AOB and triangle COD AO equal to CO raise your hand reason AO equal to CO reason बताना है. Incorrect given is incorrect raise your hand for the reason. AO yes Ayush. Each radii of same circle एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं. नेक्स्ट BO equal to OD reason same. Last AB equal to CD reason given. Therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by
SSS rule. Therefore, angle 1 equal to angle 2. CPCT. Hence proved. Next जी, theorem 10.2 उसका converse है पहले वाली का. If the angles obtained by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. ये एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं क्या? चलिए जी, गिवन सर्कल COR in which एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AB इक्वल टू CD दे रखा है. प्रूफ करना है. टू प्रूव देन द chords are equal. देन का मतलब क्या है? टू प्रूव. इसके बाद वो टू प्रूव बता रहा है. देन द chords are equal. chords कौन सी? AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है. प्रूफ. ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बाय SAS rule. In triangle AOB and triangle COD SAS AO equal to OC और इधर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लास्ट में BO इक्वल टू OD. चलिए जी, इधर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. सेकेंड गिवन. तीसरा रेडियस ऑफ सेम सर्कल. रेडियस का मतलब सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल. रेडियस का मतलब प्लूरल. देयरफॉर triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS rule. Therefore, AB equal to CD CPCT. मतलब हमने क्या सीखा? अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल. सेंटर पे एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल. बोथ आर करेक्ट. वाइस वर्सा. कॉर्ड इक्वल. जितनी कॉर्ड्स इक्वल है सर्कल की वो सेंटर पे एंगल सेम बनाएंगी. अगर सेंटर पे एंगल सेम बना रही हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स को इक्वल होना पड़ेगा. एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, देखना एक मिनट. चलिए एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. आपको बोला गया रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस. इसका क्या मतलब है? दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दे हैव सेम रेडियस. मतलब रेडियस सेम है तो एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखा तो कंप्लीटली सुपर इम्पोज करेगा, उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. दो पिक्चर्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं अगर उसको उठा के दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज रखा जाए तो पूरा सुपर इम्पोज करेगा. दैट आर कॉन्ग्रुएंट. अब प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कौन सी कॉर्ड्स? ए बी और पी क्यू क्या इक्वल है क्या? यस, दे आर इक्वल. उसके बाद बोला कॉन्ग्रुएंट सर्कल. प्रेजेंट इस कॉन्ग्रुएंट सर्कल से आपको क्या पता चलता है इन दोनों सर्कल्स के बारे में? उसने बोला कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो इससे आप क्या सीखने को मिलता है? यस, हाँ, उससे कुछ सीखने को मिलता है. कॉन्ग्रुएंट तो बोला, उसके हमें क्या सीखने को मिला? यस गुरु सर, दे हैव सेम रेडियाई. क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है इसलिए रेडियस इक्वल है. सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अब पहले वाला सर्कल कैसे लिखेंगे? सर्कल C1O R डैश. अरे यार, C1O R डैश ऐसे लिख सकते हैं, या टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल C1 C2. AB is the chord of C1, PQ is the chord of C2, where AB is equal to PQ. ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दे रखे हैं क्या? आपने क्या बताना है कि एंगल्स दोनों इक्वल हैं. लिखिए यहां तक, फिर आगे करते हैं. आपने प्रूव करना था एंगल्स इक्वल हैं. चलिए एंगल इन ट्राइंगल AOB and triangle PXQ, both the triangles are congruent by which rule? ट्रिपल एस. चलिए एस एस एस. अब यहां पर पहला AO इज इक्वल टू PX. रेज हैंड फॉर द रीजन. AO इक्वल टू PX का रीजन बताना है. हाँ, रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. नेक्स्ट जी, BO इक्वल टू BO QX. रीजन सेम. तीसरा AB equal to PQ. Reason given. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle PXQ by triple S. Therefore, angle AOB is equal to angle PXQ by CPCT. Second question, exercise 10.2. Prove that if the chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. इसका converse SAS. आपको कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करनी थी. चलिए फटाफट. SAS, ठीक है. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PXQ. पहला
AO equal to BX. Reason: radii of congruent circles. Next, angle AOB equal to angle BXQ. Reason: given. एंगल्स इक्वल दे रखे थे, लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. BO equal to QX. Radii of congruent circles. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle PXQ by SAS rule. Therefore, AB equal to CD. Reason: PQ, sorry, CPCD. PQ. CPCD. Theorem 10.3. आपको बोला गया है perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord. Very important. एक सर्कल लिया, एक सेंटर लिया O, वहां से क्या बनाया ये परपेंडिकुलर. क्या बनाया? परपेंडिकुलर. एक कॉर्ड पे हमें प्रूफ क्या करना है? वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट. क्या करता है? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट को मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे यहाँ? AX इक्वल टू XB. वी रिपीट, आपको बोला गया एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया. एंगल 1 और 2 90 है या नहीं है? क्यों है? 90? परपेंडिकुलर बनाया. क्या प्रूफ करना है? AX इक्वल टू XB. सॉरी. सो C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. एक कॉर्ड हमने परपेंडिकुलर बनाया, ये प्रूफ करना है. दोनों ट्रायंगल रेज हैंड कॉन्ग्रुएंट है. बाय विच रूल? RHS. चलो RHS रूल समझा दो. पहले तो लिया राइट एंगल. हाइपोटेन्यूज कौन सी ली? AO इक्वल टू OB. ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं. 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज. ये दोनों इक्वल क्यों हैं? रेडियाई. नेक्स्ट, साइड कौन सी लेनी है? OX कॉमन. देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. करिए. इन ट्रायंगल AXO and triangle BXO, right angle, hypotenuse, side, right angle. Angle 1 equal to angle 2, each 90 degree. Hypotenuse AO equal to BO. Reason: each radii. Side OX equal to OX, common. Therefore, triangle AXO is congruent to triangle BXO by which rule? RHS. Therefore, AX equal to XB या BX, both are correct. CPCP. हमने क्या प्रूफ किया? एक अगर परपेंडिकुलर बनाए कॉर्ड पे तो वो क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में. कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं. जॉइन AO, OA एंड OB ज्वाइन कर सकते हैं. थ्योरम 10.4. आपको बोला गया लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. अब आपने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. पहले आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ था, अब आपने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब कैसे? बाय, हाँ जी, 90 डिग्री प्रूव करना है आपने. अब आपको बाइसेक्ट दे रखा था OX. जब हमने एक लाइन ज्वाइन की सेंटर से कॉर्ड पे, तो AX इक्वल टू BX हमें दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है. तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच रूल? ट्रिपल S. OA इक्वल टू OB. रीजन: ईच रेडियस OX कॉमन एंड AX इक्वल टू XB. रीजन: गिवन. Therefore, triangle OAX is congruent to triangle OBX by SSS rule. Therefore, angle 1 equal to angle 2. Reason: CPCD. But angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. Reason: linear pair. Angle 1 plus angle 1 is 180 degree. 2 angle 1 is 180 degree. Angle 1 is 90 degree. Or angle 1 equal to angle 2 equal to 90 degree. Therefore, OX is perpendicular to AB. प्रूफ करना था. हमें दे रखा था कि भाई लाइन ज्वाइन जब हमें सेंटर से की यहां तक, तो वो बाइसेक्ट कर रही है. तो दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल ये वाला, कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल S रूल. देयरफॉर एंगल 1 2 इक्वल है. अब दोनों इक्वल करने के बाद हमने प्रूफ किया कि वो 90 डिग्री है. हेंस इट इज परपेंडिकुलर.